Hello dear students, welcome back to your study once again. मैं आप लोगों को एक ऐसे पढ़ाया द एन्चेंटेड पूल, एक कविता पढ़ाया द फाउंटेन और सप्लीमेंट्री बुक में से एक ऐसे पढ़ाया द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। अब इस लॉकडाउन में बहुत एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवा सकते, क्वेश्चंस नहीं लिखाया जा सकता। अगर परिस्थिति बनेगी तो मैं क्वेश्चन लिख करके भी भेजूंगा आपके पास, लेकिन अभी पढ़ते रहें। कोर्स में जितने चैप्टर्स हैं सबकी कहानियाँ एक समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आज मैं अब दूसरा राउंड शुरू कर रहा हूँ। रीडर बुक में से दूसरा चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। ये जीएल फ्यूंट्स पढ़िएगा, इनका ऐसे है। तो आप लोग ये समझिए कि जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, शुरुआत में ये बताया था ये जो चैप्टर्स लगे होते हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट पेपर में, सबका कोई ना कोई एक नैतिक मूल्य होता है। आपके कोर्स में लगाए जाने का कोई ना कोई कारण होता है। तो अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, जो ऐसे है, इससे अगर कोई पूछे कि इसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से, तो मैं आपको पहले से ही बता दूं, इससे दो बातें इस पाठ में बताई गई हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान भगवान में पूर्ण रूप से भरोसा रखता है, भगवान पर विश्वास करता है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से उस व्यक्ति की मदद अवश्य करते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इस पाठ में ये तय होती है कि हमें आपको जो कुछ भी करना हो, आप जो कुछ भी करें, किसी भी काम को हम पूर्ण करें, क्योंकि अधूरा काम करेंगे, अगर अधूरा काम करने से आपको लाभ भी नहीं मिलेगा और बदनामी होगी, नुकसान होगा। यही सिद्ध करने के लिए यह चैप्टर लगाया गया है अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। इसकी समरी मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं आपको, पढ़ाने वाला काम अगली वीडियो में होगा। अ लेटर टू गॉड नामक जो ऐसे है, इसमें बताया गया है कि लेंचो नाम का एक गरीब किसान था और वह एक पहाड़ी पर रहता था। उस पहाड़ी पर केवल एक ही घर था, पूरी पहाड़ी पर केवल एक ही घर था, और उस पहाड़ी पर खड़े होने से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था, खेतों को देख सकता था, सब कुछ वहाँ खड़े होने से दिखाई पड़ता था। खेतों में लहलहाती फसल जो थी वो अच्छी दिखाई पड़ रही थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि अगर थोड़ा से बरसात हो जाती तो फसल
जो है वो और अच्छी होती, एक तरह से सोने में सुहागा मिल जाता। क्योंकि लेंचो एक किसान था, इसलिए वह अपने फसल की देखरेख बहुत अच्छे ढंग से किया करता था। पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी। चाहे वो तेज़ बरसात हो जाए अथवा बौछार ही पड़ जाती तो सब कुछ सही हो सकता था। ये निबंध जो है वो 8 भागों में लिखा गया है। देखो, भाग नंबर 1 5-6 लाइन है, 2 में देखो 8-10 लाइन है, इसी तरह से 8 खंड हैं इसके। अब क्या था, लेंचो आसमान की तरफ देख रहे थे और उत्तर पूरब की तरफ बादल के टुकड़े दिखाई पड़े। तब वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि लगता है कुछ बरसात हो जाएगी। तो उनकी पत्नी, जो कि भोजन पका रही थी, वह कहती है कि हाँ, ईश्वर की इच्छा जैसी होगी, हो सकता है पानी बरस जाए। अब ये बताया गया कि जो उनके बड़े लड़के थे वे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे जो थे वे वहीं पास में तब तक खेलते रहते थे जब तक कि माँ उन्हें नहीं बुलाती कि आओ भोजन कर लो। हुआ क्या, सभी लोग भोजन कर रहे थे, इसी बीच बादलों का पहाड़ बिल्कुल दिखाई पड़ने लगा आसमान में, और हवा भी जो है वो ताजी और मधुर बहने लगी। लेंचो खाना खाने के बाद किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि वर्षा का आनंद लेने के लिए अपनी शरीर पर, चूंकि बरसात शुरू हो गई थी, अपनी शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए वो बाहर निकले। और जब लौट कर आए तब वो अपनी पत्नी से कहे कि अरे जी, ये वर्षा की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं, ये समझो हम लोगों के लिए सिक्के गिर रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं, हम लोगों का भला हो रहा है। ये बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट की हैं और छोटी छोटी बूंदें समझो 5 सेंट की हैं। ऐसा वो अपनी पत्नी से कह रहे थे। संतुष्टि की नज़रिया से वह अपने खेत को देखे। अनाज पक चुका था, कहीं कहीं फूल भी थे और वर्षा के पर्दे से वो पूरा ढक चुकी थी फसल। अचानक तेज हवा बहने लगी और हवा के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अब लेखक यहाँ GL फिल्म्स जी थोड़ा सा मजाक करते हैं, कहते हैं देखो, छोटी बूंदें 5 सेंट की थी, बड़ी बूंदें 10 सेंट की थी, और जब ये ओले गिरने लगे तो ये समझो कि चांदी के सिक्के थे। व्यंग कसा जा रहा है। लड़के खुद को जो है वो उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल पड़े। अब लेंचो की परेशानी बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं कि वास्तव में अब खराब हो रहा है, अब अच्छा नहीं हो रहा है, फसल सारी बर्बाद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि ये तूफान जल्द ही समाप्त हो जाता। इसके बाद क्या, इनके इच्छा अनुसार तो सब कुछ होगा नहीं। पूरे खेतों में, पूरी पहाड़ी पर, बगीचे में, हर जगह ओले बरसे। घंटों, कई घंटों तक ओले बरसे। पूरा खेत जो था वो जैसे नमक से ढक दिया गया हो, सफ़ेद हो गया था। एक भी अनाज नहीं बचा, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए, पेड़ों से पत्तियां गिर गई, फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। अब क्या था, चिंता की मुद्रा में लेंचो ये अपने पुत्रों से कह रहे हैं, करे जी, अगर कोई कीड़ों मकोड़ों का प्रकोप होता, टिड्डियों की महामारी भी अगर फसल में लगी होती तो इससे ज़्यादा बच गया होता। ये ओला जो पड़ा, इससे तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया।
हमारी पूरी परिश्रम बेकार चली गई। कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद करेगा। हम सब इस साल भूखे ही रह जाएंगे। लेकिन उस परिवार में, चूंकि उस पहाड़ी पर एक अकेला वही परिवार था लेंचो का, उस परिवार में जो भी रहते थे उन सब के मन में कोई और आशा नहीं थी, केवल भगवान से मदद की आशा थी। सभी लोग एक दूसरे से कहते थे, घबराओ मत, भूख से कोई नहीं मरता है, परेशान न रहो, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। यही सब सभी लोग एक दूसरे से कहते थे। अब क्या था, पूरी रात भर लेंचो सोचता रहा, इधर उधर उलट पुलट करता रहा और भगवान की आशा से, भगवान के मदद की आशा में वह चिंता युक्त रहा। पूरी रात भर वो कुछ नहीं कर पाया, केवल सो भी नहीं पाया, बेचैनी से उथल पुथल करता रहा। लेंचो, इसमें बताया गया, लेंचो का थोड़ा परिचय बताया जा रहा है कि काम करने में तो बिल्कुल बैल जैसा आदमी था, बहुत असुर जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, बहुत मेहनती था। लेकिन फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था। क्या हुआ, अगले संडे को वह सुबह के समय एक पत्र लिखने लगा और यह पत्र जो था वो भगवान को लिख रहा था। उसने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाऊंगा और मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है। वहाँ की मुद्रा, जहाँ ये रहते थे वहाँ पीसों चलता था, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे ही अरब में रियाल चलता है, वैसे ही यहाँ पीसों। तो वो कहता, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं और फसल की बुआई कर सकूं, अपने खेत में पुनः बुआई कर सकूं। ये सब बातें वो लिखता है और ऊपर, लिफाफे के ऊपर वो लिखता है, सेवा में भगवान, लिख करके पत्र को इसके अंदर डालता है और परेशान अवस्था में ही पोस्ट ऑफिस जाता है। वह पत्र पर एक टिकट लगाता है और उसे डाक पेटी में डाल देता है। जब पोस्टमास्टर उस डाक पेटी को खोलता है और पत्र को पाता है, पोस्टमैन, तब वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने लंबे जीवन में मैंने इतना दिन तक पोस्टमैन का काम किया, डाकिया का काम किया, लेकिन आज तक मैं इस पते को नहीं जान पाया भगवान कहाँ रहता है, भगवान को हम ये पत्र कैसे देंगे। उसे मजाक सूझता है। वह पत्र को लेकर के बिल्कुल हंसते हुए पोस्टमास्टर के पास जाता है। पोस्टमास्टर जो था एक मोटा और मैत्रीपूर्ण इंसान था, मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। वह भी हंसने लगा, लेकिन तुरंत उसका दिमाग, देखिए ईश्वर की कृपा है कि उसके मन में एक विचार आ गई। वह तुरंत एक बात सोचने लगा कि गजब का विश्वास है इस आदमी का, जो पत्र लिखा है भगवान के प्रति इस आदमी का गजब का विश्वास है। काश ऐसा ही विश्वास मेरा भी होता जैसा उस आदमी का जिसने इस पत्र को लिखा। अब वो ईश्वर की महिमा है, उनके दिमाग में आ गया कि चलो इस पत्र का जवाब दिया जाए। जब वो उस पत्र को खोले तो उनको लगा कि वो इस पत्र का जवाब देने के लिए केवल कागज, स्याही और सद्भावना की ही जरूरत नहीं है, बल्कि किसी और भी चीज की जरूरत है, 100 पीसों की जरूरत है। लेकिन वो जवाब देने के लिए तय कर चुके थे, इसलिए अपनी बात से पीछे नहीं हटे। वो कहे कि मैं जवाब दूंगा। इसके लिए वह खुद अपनी वेतन से चंदा दिए,
अपने कर्मचारियों से, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से चंदा वसूले और अपने अन्य मित्रों से भी कह करके दया के इस काम में, नेक काम में योगदान करने के लिए कुल मिलाकर 100 पैसों तो नहीं इकट्ठा कर पाए, लेकिन आधे से ज़्यादा मीन्स 70 पैसों वो इकट्ठा कर पाए। और 70 पैसों जब उन्होंने इकट्ठा कर लिया तब वो सोचे कि अब इतना पर्याप्त है, इतना ही भेज दिया जाए, बस ईश्वर की कृपा है। सब लेंचों का भगवान में भरोसा है जो ये सब सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। वो क्या कि एक 70 पैसों लिफाफे के अंदर बंद किए और उसमें एक कागज़ भी रखे भगवान की दस्तखत करके, और डाक पेटी में डाले क्या, वहीं रखे। अगले रविवार को, एक सप्ताह के बाद, लेंचो थोड़ा पहले ही आ गया। वो डेली चेक करने आता था कि मेरा पत्र आया कि नहीं आया, मुझे बता दीजिए मेरा पत्र आया कि नहीं आया। यही पूछने के लिए वह अगले रविवार को थोड़ा पहले ही आ गया। और डाकिया जो था वो लेंचो को पत्र थमा रहा था, वही पत्र जो पूरे डाक कर्मचारी जो थे वो सब इकट्ठा करके, जिसमें 70 पैसों इकट्ठा करके रखे थे, वही पत्र लेंचो को डाकिया ये चीज़ दे रहा था। और उधर अपनी कुर्सी पर बैठ करके डाक बाबू ऐसी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जैसे कि वह कोई नेक काम कर दिया हो। लेंचो को वह पत्र पाकर जरा से भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा, उसका विश्वास ही भगवान में ऐसा था। वह जानता था कि भगवान मेरी मदद करेंगे जरूर। अब हुआ क्या, जब वह उस धन को गिना तो वह नाराज हो गया और वो सोचा कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही वह मुझे किसी चीज़ से इनकार कर सकते हैं, जो मैं उनसे मांगूंगा वो देंगे जरूर। ये बात उसके मन में थी। वो तुरंत गया और खिड़की के पास कागज़ और स्याही मांगा, कलम मांगा और लिखने वाले सार्वजनिक मेज पर वह लिखना शुरू किया। लिखते समय उसके भाव में झुर्रियाँ थीं, क्योंकि वह अपनी बातों को गंभीरतापूर्वक लिखने का प्रयास कर रहा था। तो सोचता था, सोचते समय उसके भौं पर, उसके माथे पर चिंता की लकीरें बन जाती थीं। वह जब पत्र को शुरू किया तो पहले तो भगवान को शुक्रिया लिखा, और जब अंत में वह अंत में जब लिखा तो कहा कि ईश्वर, मैं जानता हूं कि आप मेरे द्वारा कहे गए, मांगे गए किसी चीज से इनकार नहीं कर सकते। आपसे मैं 100 पैसों मांगा था, आपने केवल 70 पैसों मेरे पास भेजा। मैं जानता हूं कि आप 100 भेजे होंगे, जो 30 बचा है उसे भी मेरे पास भेज दीजिए। लेकिन हाँ, ये डाक विभाग के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि ये डाक कर्मचारी जो हैं ये सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं, धोखेबाज हैं, लुटेरे हैं। इस तरह से लिख करके वो डाक पेटी में पत्र को टिकट लगा करके डाल दिया। और जैसे ही वो डाक पेटी में पत्र को डाल करके गया, तुरंत जो पोस्टमास्टर था उसके मन में उत्सुकता जगी कि अब क्या लिखा है देखा जाए। जब वो पत्र को खोले तो उसमें लिखा था कि ईश्वर, उस धन में से जो मैं आपसे मांगा था केवल 70 पैसों मेरे पास पहुंचा, बचा हुआ जो है वो मुझे मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो 30 पैसों जो बचे हैं वो डाक विभाग के माध्यम से
मेरे पास मत भेजिएगा, क्योंकि ये डाक कर्मचारी जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब लुटेरे हैं, धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, आपका लेंचो। ये पत्र में लिखा था। तो बात ये सिद्ध हुई, जो मैं अभी शुरुआत में बताया था, वही बात सिद्ध हुई कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण रूप से भरोसा रखता है तो उसकी मदद किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से हो जाती है। और दूसरी बात यह सिद्ध हुई कि यदि आप कोई काम करें तो उसे अधूरा ना करें, बल्कि पूरा करके ही कुछ करें। कोई भी काम करना शुरू करें तो उसे पूरा करें, नहीं तो सुयश के बजाय आपको अपयश मिल जाएगा। लाभ होने के बजाय आपको हानि मिलेगी, जैसा कि डाक कर्मचारियों के साथ हुआ। अगर वो 100 पीसों भेजे होते तो शायद लेंचो सबको धन्यवाद देता। मेहनत उन्हीं लोगों ने किया, लेकिन अधूरी मेहनत किया। इसलिए लेंचो के दिमाग में ये बात आई कि 30 पीसों यही लोग निकाल लिए होंगे, और उनको देखो बंच ऑफ क्रूक्स भी कह दिया। तो बात ये सिद्ध हुई कि आप जो भी करें उस काम को पूरा करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में इसे पढ़ाऊँगा, इसको आप सुनिएगा और अपने दिमाग में एक सारांश निश्चित रूप से रखिएगा। धन्यवाद।